आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द 10 साल के लिए $20 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली पर बात करेगा। मुस्तकबिल में ये फंड्स बढ़कर $40 अरब तक पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खजाना औरंगजेब, वजीर इक्तिसादी उमूर, वजीर मनसूबाबंदी, वजीर तवानाई से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान को कल 9:30 बजे पेश करने का हुक्म। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। 10 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने बगैर किसी वजह के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। रिमांड ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दी जा रही। जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, क्या मुंतजिम जज ने रिमांड कोर्ट रिपोर्ट नहीं रखी थी? पुलिस अफसरान जख्मी भी हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी कहते हैं, अरमगान के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करने वाले ATC के मुंतजिम जज के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। अलग अलग FIRs के बावजूद रिमांड नहीं दिया गया। सियासत को गन डालकर तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बोग्ज और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस आया है। जो वादे किए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। कुरम समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, मुश्किलात कौमों पर आती रहती हैं, हमने अमन के पैगाम को आगे लेकर चलना है। सुप्रीम कोर्ट ने केस मैनेजमेंट कमेटी की दोबारा तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर ITB कमेटी का हिस्सा होंगे। केस मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की निगरानी करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद अदालती उमूर को मजीद मुनज़्ज़म बनाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सेहमंद हादसे में जानों की ज़िया पर सियासत की हक़ाइक़ जाने बगैर बयानात दिए। हैदराबाद सक्खर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सिंध हुकूमत ने विफाक को इसके लिए 7 अरब रुपए दिए, लेकिन मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हैदराबाद सक्खर रोड की मरम्मत न होना विफाकी नाअहली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। जब चाहें अपनी 16 साल की कारकर्दगी का मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का मुआयना कर लें। आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर का चक्कर लगा लें। मुसलसल बयानात आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की मौत पर अवाम में शदीद बेचैनी है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों से अवाम में खौफ फैल रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर ठोस कार्रवाई और अवाम का एतमाद बहाल करना नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध का आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा। हैदराबाद में कचरा उठाने वाली गाड़ी की जद में आकर एक शख्स जान बहक, खातून और 2 बच्चे जख्मी। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ी तहवील में ले ली। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र जमात इस्लामी का जुमे को शहर में 10 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरे का ऐलान। मनम जफर का कहना है, शहर में हादसात बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिन्हें किरदार अदा करना चाहिए वो भी जलाओ घिराव की बातें कर रहे हैं।
सिंध असेंबली में यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल मंजूर, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। शर्जील मेमन ने ऑपोजिशन का रवैया काबिल मुजम्मत करार दे दिया। कहा MQM और PTI का गठजोड़ भी नजर आ गया। जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से किसी ने बिल पढ़ा तक नहीं। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज लगाकर वापस भेज दिया था। कुरम के इलाके बगन में उचरत के मकाम पर गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग। पुलिस हुकाम का कहना है जवाबी कार्रवाई जारी है। फायरिंग से 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला महफूज रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया अक्टूबर से अब तक कुरम में बदअमनी के मुख्तलिफ वाक़यात में 189 अफराद जाँ बहक हो चुके। इस वक्त कुरम में अशियाए ज़रूरिया की कोई क़िल्लत नहीं। सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए नायब वजीर आजम इसाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। चीन की जानिब से तलब किया गया इजलास ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी इस्लाहात के एजेंडे के तहत मुनक़िद हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान चीन के बरवक्त इक़दाम का खैर मकदम करता है। इसाक डार की इजलास की साइडलाइन पर मुलाकातें मुतवक्किल। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सिर्फ 2 दिन की दूरी पर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। कप्तान स्टीव स्मिथ की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई टीम का 31 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरासत दुबई लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा। ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया प्रोमो जारी कर दिया। जाहिर मिजाज ओपनिंग बैटर फखर जमान, सलमान आगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम अपने अपने अंदाज में प्रोमो में एंट्री देते नजर आ रहे हैं। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। मट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे काटे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो। हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। पाकिस्तान मई या जून में स्पेक्ट्रम ऑफर करने जा रहा है। 5G लॉन्च करने के लिए सरमायाकारी अखराजात का तखमीना लगाया जा रहा है। 5G आने से GDP में खातिर का इजाफा होगा। वजीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल केबल पाकिस्तान पहुंची है जिसे जल्द ऑपरेट किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज के वफ़द की मुलाकात। NFC अवार्ड वसाइल की तकसीम और इसके असरात पर गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह ने कहा वफाकी सतह पर कलेक्शन की वजह से सूबे वफाक पर इन्हिसार करते हैं। 2008 से हमारा मौक़िफ़ है सेल्स टैक्स मुकम्मल सूबों को वसूल करने दिया जाए। सूबे सारिफ के करीब हैं, टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी। डॉक्टर इशफाक ने कहा पाकिस्तान में 90% से ज़ायद टैक्स वफाकी सतह पर जमा किया जाता है। इजलास में तजवीज़ दी गई नेशनल फाइनेंस कमीशन को गैर सियासी किया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी को मिलिट्री अकेडमी का अकूल की तर्ज पर इस्तेमाल करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं पुलिस अकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। वफाकी वजीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, आला सतह इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने कहा अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन प्लान पर मरहलावार अमल दरामद की हिदायत। सिंध के इलाके काजी अहमद के करीब गांव में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि तीनों बहन भाई दीवार के साथ खेल रहे थे, अचानक दीवार गिर गई।
जाम बहक बच्चों की शनाख्त अरसलान, आयशा और अलीशा के नाम से हुई है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गैंग के कारिंदे हबीबुर रहमान नवीद अहमद बाजौर से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने शहजाद हुसैन को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए हथियाए। मोबाइल से वीडियोस, तस्वीर, मैसेजेस और बैंक ट्रांजैक्शंस बरामद। मुल्जिमान के दीगर साथी वाजिद अली शाह फैसल इटली से गैंग ऑपरेट कर रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। मोरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिरों का ताल्लुक हाफिजाबाद, गुजरांवाला और स्वात से है। तमाम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश की थी। खातून के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गुलशन नूर सरजानी टाउन से गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर गुलबर्ग टाउन से अगवा की गई खातून सहर फातिमा की लाश बरामद की गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान ने खातून को हसन बरोही गोच के एक मकान में रखा। रिहाई के लिए 1 करोड़ ताबान मांगा और ना मिलने पर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले। अगवा का मुकदमा मकतूला के शोहर की मदयत में दर्ज किया गया। स्ट्रॉबेरी क्विक जानलेवा जहर है, बच्चों को स्ट्रॉबेरी क्विक कैंडी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है स्ट्रॉबेरी क्विक मीठे जहर का नया रूप है। क्रिस्टल मेथ को कैंडी बनाकर बच्चों में तकसीम किया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने क्रैकडाउन का फैसला किया। पेशावर में जिला इंतजामिया ने मुज़र सेहत लॉलीपॉप फरोख्त करने पर बेशतर दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है मुज़र सेहत लॉलीपॉप से बच्चों को आइस मनशियात की जानिब माइल किया जा रहा है। सैहोनी फौज की गजा में फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। रफाह पर ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। अमेरिका की जानिब से 2000 पाउंड वजनी बम इसराइल पहुंच चुके। ट्रकों के जरिए फौजी अड्डे मुंतकिल। बम की खेप पहुंचने पर इसराइली वजीर दिफा खुश दिखाई दिए। तेल अवीव में अमरीकी वजीर खारजा की इसराइली सदर और वजीर आजम से मुलाकात। मार्को रूबियो ने कहा हमास हुकूमती अस्करी ताकत नहीं बन सकती, इसका मुकम्मल खात्मा जरूरी है। अमेरिका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हम मनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। पुतिन अमन कायम करने के लिए संजीदा हैं या नहीं, जल्द तय होगा। फिलवक्त यूक्रेन जो खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं। रूस अमेरिका मुज़ाकरात कल रियाज में शुरू होने का इम्कान। अमेरिका के शुमाली और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी, 9 अफराद हलाक। गवर्नर कैंटकी का कहना है रियासत में बारिश और सैलाब की वजह से 8 अफराद हलाक हुए। ज्यादातर अमवात गाड़ियां पानी में डूबने से हुई। 39,000 अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी। 150 परवाजें मंसूब। और सहमन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।